कल रात वानखेड़े स्टेडियम में एमआई और केकेआर के बीच क्या कमाल का मैच हुआ है। आईपीएल 2026 का एक ऐसा मुकाबला जिसकी चर्चा आज हर कोई कर रहा है। और हो भी क्यों ना, इस मैच ने कई मायनों में इतिहास जो रच दिया है। तो आइए आज इसी यादगार जीत की पूरी कहानी को समझते हैं। 14 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए ये 14 साल के एक लंबे इंतजार का एक सूखे का अंत है। सोचिए, 14 साल, एक ऐसा इंतजार जो अब जाकर खत्म हुआ है। जी हाँ, 2012 से जो एक सिलसिला चला आ रहा था वो आखिरकार टूट ही गया। 14 साल बाद मुंबई इंडियंस ने अपने सीजन का पहला मैच जीता है। तो समझिए, ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स की नहीं है, ये तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ने जैसा है। और बाकी टीमों के लिए एक सीधा मैसेज है कि भाई, इस साल एमआई की शुरुआत पहले जैसी नहीं है। तो हुआ क्या था मैच में? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मुंबई ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि केकेआर के बैट्समैन आज क्या सोचकर मैदान में उतरे थे। सबसे पहले तो कप्तान अजिंक्य रहाणे अपने पूरे अनुभव के साथ 67 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन असली धमाका तो किया डेब्यू कर रहे युवा अंकृश रघुवंशी ने। सोचिए, सिर्फ 29 गेंदों पर 51 रन, मतलब आते ही तहलका मचा दिया। और फिर फिनिशर रिंकू सिंह तो हैं ही, आए और अपने स्टाइल में 33 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल करके केकेआर को एक बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। और इन सब पारियों का नतीजा, स्कोरबोर्ड पर लग गए पूरे 220 रन। मतलब मुंबई के सामने अब वानखेड़े में एक पहाड़ जैसा टारगेट था और इसको चेस करने के लिए कुछ कमाल ही करना पड़ता। 221 का टारगेट और प्रेशर जबरदस्त। इस प्रेशर को हैंडल करने कौन उतरा? रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन। और भाई, इन दोनों का प्लान एकदम क्लियर था, पहले ही बॉल से अटैक। और जो इन दोनों ने मिलकर किया वो किसी तूफान से कम नहीं था। एक तरफ रोहित शर्मा 38 गेंदों में 78 रन, 6 चौके और 6 छक्के, तो दूसरी तरफ रयान रिकल्टन 43 गेंदों पर 81 रन और 8 छक्के। मतलब केकेआर के बॉलर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद डाले तो डाले कहां। 148, जानते हैं ये क्या है? ये थी इन दोनों की पार्टनरशिप, वो भी सिर्फ 11.5 ओवर्स में। बस इतने में ही मैच पूरी तरह से एमआई के पाले में आ गया था। इस पार्टनरशिप ने केकेआर के बॉलर्स की कमर ही तोड़ दी। और इस जबरदस्त स्टार्ट के बाद बचा खुचा काम हार्दिक पांड्या और नमन धीज ने पूरा कर दिया और मुंबई ने 19.1 ओवर्स में ही ये ऐतिहासिक चीज पूरा कर लिया। 6 विकेट से जीत, वो भी 5 गेंदें रहते हुए। कमाल। तो मैच का हाल तो हमने देख लिया, पर सवाल ये है कि ये जीत इतनी स्पेशल क्यों है? वो कौन से मोमेंट्स थे, वो कौन से हीरोज थे जिन्होंने मैच को पलट दिया? आइए अब जरा गहराई में चलते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। इस जीत के पीछे ना 4 बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली तो वो 14 साल वाला जिंक्स टूटना। दूसरी, रोहित शर्मा की वो विंटेज, मतलब पुरानी वाली हिटमैन की झलक। तीसरा, ये वानखेड़े में एमआई का अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज था। और चौथा, एक बॉलर का कमाल जिसने इस बैटिंग पैराडाइज पर गेम बदला, और वो थे शार्दुल ठाकुर। पहले रोहित शर्मा की बात करते हैं। भाई, इस मैच में ना वो पुराने वाले हिटमैन की याद दिला दी उन्होंने। बिना कप्तानी के प्रेशर के एकदम फ्री होके खेल रहे थे। ये उनकी 50वीं आईपीएल 50 थी और जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स मतलब नारायण और चक्रवर्ती को अटैक किया ना, वो ये बताता है कि बिना जिम्मेदारी वाला रोहित कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब सोचिए, एक ऐसा मैच जहां रन बन रहे थे मतलब पानी की तरह, और उसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनता है? एक बॉलर। और फैंस उन्हें प्यार से क्या बुलाते हैं, वो उनके इम्पैक्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। लॉर्ड शार्दुल। 3, और उन्हें लॉर्ड क्यों कहते हैं ये आंकड़े देखिए। 3 बड़े विकेट्स। एक ऐसे मैच में जहां 440 से ज्यादा रन बने, वहां सिर्फ 39 रन देकर 3 विकेट लेना, यही असली टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने सेट बल्लेबाजों को आउट किया और केकेआर को, जो शायद 240 तक जा सकती थी, 220 पर ही रोक दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक मैच में मिली जीत नहीं है, ये मुंबई इंडियंस का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, एक ऐलान है। जिस तरह से उन्होंने ये टारगेट चेज किया वो उनके इरादे साफ दिखाता है। पर इस जीत के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है, और सवाल यही है कि क्या रोहित शर्मा का ये फियरलेस अवतार, ये आक्रामक अंदाज,
जो कप्तानी का बोझ हटने के बाद दिख रहा है, क्या यही वो फॉर्म है जो मुंबई इंडियंस को इस सीजन में छठी ट्रॉफी दिलाएगा? सोचने वाली बात है ना?